अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इमरान खान के 3 नुमाइंदों ने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। इस मुलाकात में इमरान खान के कितने नुमाइंदे शामिल थे, कौन कौन से रहनुमा शामिल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा, और कौन कौन से लोग इस मुलाकात में शामिल थे, और कौन से 3 मुतालबात किए गए तहरीक इंसाफ की जानब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर क्या जवाब दिया, ये मुलाकात कब हुई, इस मुलाकात को खुफिया क्यों रखा गया, इस मुलाकात की खबर कहाँ से लीक हुई। ये बिल्कुल एक नई खबर है और बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुझे अपने ज़राए से ये खबर मिली, सोचा आप तक पहुंचा दूं। गो के ये खबर कोई उतनी तरीके इंसाफ के हक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बैकडोर पे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। इसके अलावा एक और खबर है जिसमें तरीके इंसाफ के लिए कुछ कुछ अच्छे की उम्मीद है। वो खबर क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। खबर ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में 3 बड़ों की 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और तीनों मुलाकातों में जो राय है वो मुनकसम है। उनके आपस में इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। हर पार्टी ये चाहती है कि उसको मैक्सिमम मैक्सिमम गेन करे, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इस सारी सूरत हाल में जब मुल्क डूब रहा है तो उनको अपने फायदे चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए, तो उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। उस पर भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले खुफिया मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जिसमें कहा यह जा रहा है कि चारों जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी वहां मौजूद थे। सिकंदर सुल्तान राजा थे, उसके अलावा तरीके इंसाफ की जानब से 2 रहनुमा गए और वो वहां मिले और उन्होंने मुतालबात की एक फहरिस्त बताई, और जिस पर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी राय दी। और ये खबर फिर सामने आई, जिसकी बाद में तरीके इंसाफ के रहनुमाओं से तस्दीक की गई और उन्होंने इसकी तकरीबन तस्दीक कर दी। कुछ बातें उन्होंने उन्हें कहा कि ऐसे नहीं हुई, बातें ऐसे हुई हैं, सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से कुछ रिपोर्ट किया गया। तो अब सीन ये है कि फवाद चौधरी साहब जब गिरफ्तार हुए, रात के पिछले पहर तकरीबन सुबह का वक्त था, फजर का वक्त था जिस वक्त फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए। उससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें आई। तो ठीक इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें आने से चंद घंटे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के 2 लोगों से मुलाकात की। वो 2 लोग कौन थे? उनमें से एक तो थे रियाज फतेहाना साहब और दूसरे थे आमर डोगर साहब। आमर डोगर साहब की और रियाज फतेहाना साहब की इस्लामाबाद के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बताया यह जा रहा है कि जो मेंबरान थे इलेक्शन कमीशन के, दूसरे केपीके के, पंजाब के, और वो भी सारे मौजूद थे। मुलाकात के हवाले से ये तो वाज़िया नहीं हो सका कि ये मुलाकात उन मेंबरान ने अपने इनफरादी तौर पर की या इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर की, क्योंकि जो खबर सामने आई है, जिस तरह की वजाहतें सामने आई हैं, उससे ये मामला मुबहम हो जाता है। लगता यूं है कि ये मुलाकात इनफरादी मुलाकात थी, लेकिन ये भी नहीं लगता कि वो इनफरादी तौर पर जाके इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं कि जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुद ही मिल लें, खुद ही उनसे मुतालबात उनके सामने रख दें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुबहम हैं, लेकिन जो मुझे पता है वो आपको बता देता हूँ कि 3 मुतालबात क्या सामने रखे गए। आमर डोगर साहब ने खबर ये सामने आई कि आमर डोगर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहा कि सर, पहला मुतालबा तो ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारे जो इस्तीफे हैं वो कबूल ना करे, क्योंकि हम वापस जाना चाहते हैं असम्बली में और ये इस्तीफे कबूल ना किए जाए। दूसरा मुतालबा ये किया गया कि आप अच्छे इलेक्शन कहा यह जा रहा है कि दूसरा ये मुतालबा किया गया कि आप इलेक्शन अच्छे करवा रहे हैं। मुल्तान इलेक्शन में जो हारी हैं शाह महमूद कुरैशी की बेटी, वो वाकई हार थी, उसमें कोई धांधली नहीं की गई। ये खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से अपने सोर्स को बताई गई है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकफ है कि इस तरह से मुतालबात हमारे सामने पेश किए गए और उन्होंने ये कहा कि हमें आप पर पूरा एतमाद है, हम आप पे एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन ये जो बाहर हम बातें कर रहे हैं ये सारी सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और तीसरा मुतालबा उन्होंने जो उनके सामने रखा वो ये था कि आप हम दूसरा मुतालबा ये रखा कि आप हमारी हुकूमत से सुलह करवा दें, आप ऊपर बात करें और हमारी सुलह करवा दें, हम सियासी तौर पर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और मुतालबा था, वो ये था कि जो इंतखाबात हैं वो इकट्ठे करवाए जाएं, जिससे इलेक्शन कमीशन ने ये निकाला, अपने ज़राए को बताते हुए ये नतीजा निकाला कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कह रही है कि अक्टूबर में जब नेशनल असम्बली के इंतखाबात होंगे तो उसके साथ ही केपी के और पंजाब असम्बली के इंतखाबात भी करवाए जाएं। अब उस सोर्स ने क्या किया कि उस सोर्स ने आमर डोगर साहब से भी रब्ता किया। उन्होंने कहा कि एक साइड की स्टोरी क्यों रखें, आमर डोगर साहब से पूछ लेते हैं कि आपने ये मुतालबात किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से या नहीं किए, और अगर किए हैं तो किस तरह से किए हैं। तो आमर डोगर साहब से रब्ता किया गया। आमर डोगर साहब से पूछा कि आपने इलेक्शन कमीशन को ये कहा
कि इंतखाबात एक साथ करवाए जाएं और डिले कर दिया जाए। तो अमर डोगर साहब ने कहा कि नहीं जी, हमने ये नहीं कहा कि इंतखाबात डिले किए जाएं, हमने ये ज़रूर कहा है कि इंतखाबात एक साथ करवाए जाएं। और बिल्कुल इमरान खान का भी यही मुतालबा है कि अब जबकि तकरीबन 56% सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है, अब जो ये असम्बलियाँ तहलील होने के बाद और नेशनल असम्बली से इस्तीफे मंजूर होने के बाद तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा देना चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए और सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। और यही वो मुतालबा था जो अहमद डोगर, रियाज फतेहाना ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से किया, लेकिन उन्होंने इसको अपना रंग दे दिया। उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी, लेकिन इसकी थोड़ी-सी तस्हीह भी कर दी कि ये ऐसे बात हुई थी। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्या आपने शाह महमूद कुरैशी की बेटी का जो हल्का था मुल्तान वाला, उसके इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया और ये माना कि वहाँ पे इंतखाबात शफाफ हुए और कोई धांधली नहीं हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि वहाँ पे इंतखाबात अच्छे हुए हैं, हमने ये कहा कि कुछ बेहतर हुआ है। कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन जो कराची के आपने इलेक्शन करवाए उसके बाद मामलात अच्छे नहीं हैं। वो इलेक्शन कुछ साफ और शफाफ नहीं थे। उसके बाद इन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ऐसा कुछ कहा कि आप ऊपर बात करें और हमारे मामलात सेट करें। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक और बात हुई कि क्या ये मुलाकात उन्होंने अपने इनफरादी तौर पे की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पे की? तो उनके सोर्स, ईसीपी के जो सोर्स ने अपने सोर्स को जो बातें बताई उसके मुताबिक ये था कि ये मुलाकात ऐसे थी कि उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, तो हम कुछ लोगों ने खान साहब को घेरा हुआ है, लेकिन हम खान साहब को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे ये मुतालबात मानते हैं तो हम भी खान साहब को समझाएँगे और मामला सीधा करने की कोशिश करेंगे। जिस पर उन्होंने कहा, अमर डोगर साहब ने जो अपने कॉल करने वाले उन्हें बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि मैं इस तरह की बात करूँगा बाहर बैठकर जिससे मेरी पार्टी में साख मुतासर हो सकती है? तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे सोर्स ने जो खबरें पहुँचाई अपने सोर्स तक कि ये खबरें बताएँ लोगों को, अमर डोगर साहब ने तकरीबन उन खबरों की तरदीद कर दी सिवाय एक के हम ये चाहते हैं कि बात जो है वो इलेक्शन एक साथ हों। तो ये खबर दी आज़ाद सैयद साहब ने, आज़ाद सैयद और उमर चीमा ने अपने जो यूट्यूब का प्रोग्राम है उसमें ये खबर बताई और सारी तफसील बताई। अब दूसरी तरफ आता हूँ, दूसरी तरफ एक मुलाकात, 3 मुलाकातें हुई हैं 3 बड़ों की। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब 3 दिन से मिल रहे हैं, 3 मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन तीनों किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आम जो केपी के और पंजाब के इंतखाबात हैं वक़्त पे होने चाहिए और आइन को नहीं तोड़ना चाहिए और आइन के साथ कुछ गलत नहीं किया जाना चाहिए, मावराए आइन कुछ भी नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी छोटी जमातें, काफ लीग और दीगर जमातों का नाम आ रहा है कि वो ये चाहती हैं कि इंतखाबात लेट हों, वक्त पर ना हो, हमारी तैयारी नहीं है। मुस्लिम लीग नून खुद चाहती है कि वक्त पर इंतखाबात ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी यहाँ पर डट गई है और उसने कहा कि इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए, आइन का तकद्दस करना है, आइन का एहतराम करना है और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन ताहाल 3 मुलाकातों में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और अब तक ये पीडीएम जमातें इस बात का फैसला ही नहीं कर सकी कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर इंतखाबात वक्त पर ना हुए, 13 अप्रैल और 18 अप्रैल से पहले केपी और पंजाब के इंतखाबात ना हुए, तो फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है उन लोगों के खिलाफ जो इंतखाबात में रुकावट बन रहे हैं। तो ये थी अब तक की मालूमात। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।